दोस्तों कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि क्या करना है, आपको अपने गोल्स साफ दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप रोज वही गलती दोहराते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस, और दिन के अंत में खुद से बस एक ही सवाल पूछते हैं, मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी क्यों है। अगर आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट के लिए है। क्योंकि आज हम मोटिवेशन की झूठी कहानियां नहीं बेचेंगे। आज हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो तब भी काम करता है जब मोटिवेशन मर चुका होता है। आज हम बात करेंगे द डिसिप्लिन माइंडसेट की, वो सोच, वो इंटरनल सिस्टम जो एवरेज लोगों और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स के बीच असली फर्क पैदा करता है। ये वीडियो आपको फील गुड बातें नहीं देगा, बल्कि आपको मेंटली अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि सच्चा डिसिप्लिन आराम से नहीं, डिस्कंफर्ट से पैदा होता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कुछ लोग बिना मूड, बिना एक्सक्यूजेस, बिना एक्सटर्नल पुश के रोज एक्शन कैसे लेते हैं, तो अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंट्रो नहीं, एक मेंटल वेकअप कॉल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिला गिफ्ट नहीं होता, बल्कि एक ट्रेन्ड बिहेवियर होता है जिसे कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है अगर वो सही प्रिंसिपल्स समझ ले। आप जानेंगे कि मोटिवेशन पर डिपेंड करना क्यों सबसे बड़ी गलती है और क्यों डिसिप्लिन्ड लोग पहले एक्शन लेते हैं और फीलिंग बाद में आती है। हम बात करेंगे हैबिट्स की, लेकिन सरफेस लेवल टिप्स नहीं, बल्कि उन इनविजिबल सिस्टम्स की जो आपकी डेली चॉइसेस को कंट्रोल करती हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं। आप ये भी समझेंगे कि आपका माइंड कंफर्ट जोन से इतना प्यार क्यों करता है और कैसे डिसिप्लिन्ड लोग उसी कंफर्ट के खिलाफ रोज रिबेलियन करते हैं। इस वीडियो के बाद डिसिप्लिन आपको पनिशमेंट नहीं लगेगा, बल्कि फ्रीडम लगेगा। वो फ्रीडम जो डिस्ट्रैक्शन से आजादी देती है, एक्सक्यूजेस से आजादी देती है और सेल्फ डाउट से आजादी देती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्रेडर हैं, क्रिएटर हैं, या बस कोई ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाना चाहता है, तो इस वीडियो में हर लेवल के लिए कुछ न कुछ ऐसा है जो आपके अंदर क्लिक करेगा। लेकिन एक बात साफ है, ये वीडियो हाफ देखकर छोड़ने वालों के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग क्यों सोचते हैं, अलग क्यों एक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म जीत क्यों हासिल करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि हर मिनट के साथ आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा। और आखिर में आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, क्या मैं सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ या सिर्फ उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। अगर आप दूसरी कैटेगरी में नहीं आते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे पॉज मत कीजिए और खुद से ईमानदार रहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे डीप, प्रैक्टिकल और माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट आपकी लाइफ में जरूरी है, तो बुकपीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किताबों की समरी नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी साइकोलॉजी और उनकी पावर को आपकी जिंदगी में उतारते हैं। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक डिसीजन है अपने फ्यूचर सेल्फ के पक्ष में। तो चलिए एक्सक्यूजेस को यहीं छोड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को म्यूट करते हैं और शुरू करते हैं इस जर्नी को द डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ। चैप्टर 1, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक ही जाल में फंसे रहते हैं। जब मन करेगा तब काम करेंगे, आज मूड नहीं है, कल ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, वो आती है, जाती है और अक्सर सबसे जरूरी समय पर गायब हो जाती है। डिसिप्लिन वहीं खड़ा रहता है जहां मोटिवेशन टूट जाता है। डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक ऐसा डिसीजन जो हर दिन दोहराया जाता है, चाहे मन करे या ना करे। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एक्शंस को फीलिंग्स से कंट्रोल नहीं होने देते। वो ये इंतजार नहीं करते कि आज अंदर से ड्राइव महसूस हो, वो बस ये तय करते हैं कि काम करना है और करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। जब आप आज डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बेहतर लाइफ गिफ्ट कर रहे होते हैं। मोटिवेशन ज्यादातर एक्सटर्नल चीजों से आती है, किसी वीडियो से, किसी स्पीच से, किसी कोट से, लेकिन डिसिप्लिन इंटरनल होता है। कोई आपको देख रहा है या नहीं, कोई तारीफ करेगा या नहीं, कोई रिजल्ट तुरंत मिलेगा या नहीं, डिसिप्लिन इन सवालों से इंडिपेंडेंट होता है। डिसिप्लिन आपको तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है जब कोई क्लैप्स नहीं बजा रहा, जब कोई चीयर नहीं कर रहा और जब प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग बोरिंग लगते हैं। उनका रूटीन प्रेडिक्टेबल होता है, उनकी लाइफ फ्लैशी नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। डिसिप्लिन आपको एक्साइटमेंट नहीं देता, डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज एफर्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम में बदल देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो फेलियर अक्सर टैलेंट की वजह से नहीं होता, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से नहीं होता। फेलियर ज्यादातर डिसिप्लिन की कमी से होता है। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं, और इसका कारण सिंपल है, उन्होंने अपने माइंड को कंफर्ट चूज करने की ट्रेनिंग दी है, डिसिप्लिन चूज करने की नहीं। डिसिप्लिन डेवलप करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आपको बार बार अपने कंफर्ट के खिलाफ जाना पड़ता है। शुरुआत में आपका माइंड रेजिस्टेंस दिखाएगा, एक्सक्यूजेस देगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आज छोड़ दो। लेकिन हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं, आप अपने माइंड को रीवायर कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि इमोशंस बॉस नहीं है, डिसीजंस बॉस हैं।
डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि ये सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वो इंसान हैं जो काम करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। यही सेल्फ इमेज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तब लाइफ चेंज होती है। तब आप डिस्ट्रैक्शन से डरते नहीं, एक्सक्यूजेस से लड़ते नहीं, आप बस उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन्ड माइंड को पता होता है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस से बड़ा नहीं हो सकता। याद रखिए, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन की तलाश छोड़िए और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, आज, अभी, इसी मोमेंट से। चैप्टर 2, योर हैबिट्स आर योर हिडन आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी डेली हैबिट्स को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि बड़ा चेंज किसी बड़े डिसीजन या किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट से आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी की डायरेक्शन हर दिन लिए गए छोटे छोटे एक्शन से तय होती है। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है, उन हैबिट्स से जिन्हें आप ऑटोमेटिक बना चुके हैं। आप जो बार बार करते हैं वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, चाहे आप उसे कॉन्शियसली नोटिस करें या नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी हैबिट्स को चांस पर नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि अगर हैबिट्स अनकंट्रोल्ड हैं तो विल पावर हर बार हार जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन का असली खेल मोटिवेशन से नहीं, एनवायरनमेंट और रूटीन डिजाइन करने से शुरू होता है। आप कितने स्ट्रांग हैं ये इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेली लाइफ कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है तो डिसिप्लिन बार बार टूटेगा, चाहे आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हर हैबिट एक सिग्नल से शुरू होती है, कोई टाइम, कोई प्लेस, कोई इमोशन, उसके बाद एक्शन आता है और फिर एक रिवॉर्ड। जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तब डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल का बोझ नहीं लगता, बल्कि स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि आज करूं या नहीं, उन्होंने वो डिसीजन पहले ही ले लिया होता है। हैबिट्स डिसीजन फटीग को खत्म कर देती हैं, और यही मेंटल स्ट्रेंथ का फाउंडेशन है। अक्सर लोग गलत जगह डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को फोर्स करते हैं कि स्ट्रांग बनो, फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन मत लो। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग ऑपोजिट अप्रोच लेते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं और राइट एक्शन को आसान बना देते हैं। जब सही हैबिट आसान हो जाती है और गलत हैबिट मुश्किल, तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। हैबिट्स का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि उनका इफेक्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। एक दिन वर्कआउट छोड़ने से बॉडी खराब नहीं होती, एक दिन फोकस टूटने से करियर नहीं डूबता, लेकिन यही स्मॉल ब्रेक्स जब रोज होने लगते हैं तब डैमेज साइलेंटली एक्यूमुलेट होता है। डिसिप्लिन आपको फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज को प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करना सिखाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट कंफर्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी को वैल्यू देते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड हैबिट्स बनाते हैं तो आप हर दिन अपने माइंड को एक मैसेज भेजते हैं, मैं वही करता हूं जो मैं डिसाइड करता हूं। यही मैसेज धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ बन जाता है। आप खुद को वीक नहीं, रिलायबल मानने लगते हैं, और ये सेल्फ ट्रस्ट मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। हैबिट बेस्ड डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी कभी फेल भी होते हैं, लेकिन वो 2 दिन लगातार सेम मिस्टेक नहीं करते। उनका रूल सिंपल होता है, नेवर मिस ट्वाइस, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, बल्कि जल्दी वापस ट्रैक पर आना होता है। आखिर में डिसिप्लिन कोई एक हीरोइक एक्ट नहीं है। डिसिप्लिन वो साइलेंट हैबिट्स हैं जो कोई देख नहीं रहा होता तब भी आप करते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स बदल लेते हैं तो आपकी डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगी, और जब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है तब मेंटल स्ट्रेंथ एफर्ट नहीं आइडेंटिटी बन जाती है। चैप्टर 3, कंट्रोल योर माइंड बिफोर यू ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर रहता है। बेटर अपॉर्चुनिटीज, राइट टाइमिंग, सपोर्टिव पीपल, परफेक्ट कंडीशंस। वो मानते हैं कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब अंदर भी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग उल्टा सोचते हैं। वो जानते हैं कि जब तक माइंड केओटिक है तब तक लाइफ भी केओटिक ही रहेगी। डिसिप्लिन की असली शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है। आपका माइंड हर पल आपको सिग्नल्स भेजता रहता है, डर, आलस, डाउट, एक्साइटमेंट, बोर्डम। अगर आप हर सिग्नल पर रिएक्ट करने लगे तो आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पर चलने लगेगी। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो अपने थॉट्स को फैक्ट्स नहीं मानते, बल्कि टेम्पोरेरी सजेशंस मानते हैं। यही अवेयरनेस उन्हें कंट्रोल देती है। कंट्रोल का मतलब थॉट्स को दबाना नहीं, कंट्रोल का मतलब है यह तय करना कि किस थॉट पर एक्शन लेना है और किस पर नहीं। एक बड़ा रीजन जिसके कारण लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब मूड अच्छा होता है तो गोल्स बड़े लगते हैं, और जब मूड खराब होता है तो वही गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं। डिसिप्लिन इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलने का रास्ता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने डिसीजंस पहले बनाते हैं, इमोशंस बाद में आते हैं। उनका स्केड्यूल मूड से नहीं बदलता, मूड स्केड्यूल के साथ एडजस्ट हो जाता है। माइंड कंट्रोल का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है सेल्फ टॉक। आप खुद से कैसे बात करते हैं वही तय करता है कि आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करेंगे। वीक सेल्फ टॉक एक्सक्यूजेस पैदा करता है, आज नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा ही हूँ, बाकी लोग लकी हैं। डिसिप्लिन्ड सेल्फ टॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये आसान नहीं है,
लेकिन पॉसिबल है। मुझे परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना है। यही इंटरनल लैंग्वेज धीरे धीरे आपके एक्शंस को शेप करती है। डिसिप्लिन आपको डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सिखाता है। आपका माइंड नेचुरली पेन अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर सीक करना चाहता है। यही वायरिंग आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ खींचती है। मेंटली स्ट्रांग लोग पेन को एनिमी नहीं मानते, वो उसे ग्रोथ सिग्नल मानते हैं। जब आप डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हैं तब डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है। एक डिसिप्लिन माइंड डिस्ट्रैक्शंस को फाइट नहीं करता, वो उन्हें नेगोशिएट भी नहीं करता, वो बस बाउंड्रीज सेट करता है। हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर अर्ज को सेटिस्फाई करना फ्रीडम नहीं है, ये स्लेवरी है। ट्रू फ्रीडम तब आती है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपका अटेंशन कहाँ जाएगा। अटेंशन ही लाइफ की सबसे कीमती करेंसी है और डिसिप्लिन्ड लोग इसे वेस्ट नहीं करते। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगा। आपका माइंड आपको कन्विंस करेगा कि ये सब जरूरत से ज्यादा है, कि लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि रियल एंजॉयमेंट तब आता है जब गिल्ट नहीं होता। डिसिप्लिन गिल्ट को खत्म करता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना काम किया है। आखिर में आप अपनी लाइफ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और जब माइंड डिसिप्लिन हो जाता है तब लाइफ अपने आप अलाइन होने लगती है। कंट्रोल बाहर नहीं मिलता, कंट्रोल अंदर बनाया जाता है और वही द डिसिप्लिन माइंडसेट की असली ताकत है। चैप्टर 4, कंफर्ट जोन इज द साइलेंट एनिमी ऑफ ग्रोथ। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स बाहरी हालात की वजह से हैं, कम टाइम, कम रिसोर्सेज, गलत लोग या लक की कमी। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो असली दुश्मन अक्सर बहुत शांत होता है, इतना शांत कि लोग उसे दुश्मन ही नहीं मानते। वो दुश्मन है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो दर्द देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को सुला देता है। डिसिप्लिन का असली इम्तिहान वहीं शुरू होता है जहां कंफर्ट खत्म होता है। कंफर्ट जोन आपको सेफ महसूस कराता है, वो आपको कन्विंस करता है कि जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन ग्रोथ कभी सेफ्टी से नहीं आती। मेंटली स्ट्रांग लोग डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं करते, वो उसे डिलिबरेटली चूज करते हैं। वो जानते हैं कि हर बार जब वो आसान रास्ते की जगह कठिन रास्ता चुनते हैं वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं। डिसिप्लिन यही है, शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म पावर के लिए एक्सेप्ट करना। जब आप कंफर्ट में रहते हैं तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट बन जाता है। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं, कल ज्यादा एनर्जी रहेगी। ये एक्सक्यूजेस लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये कंफर्ट जोन की भाषा होती है। डिसिप्लिन्ड लोग एक्सक्यूजेस से बहस नहीं करते, वो एक्शन से उन्हें इरेलेवेंट बना देते हैं। वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। डिस्कम्फर्ट इनिशियली डर पैदा करता है, नया काम, नया रूटीन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज रेजिस्टेंस लाती है। लेकिन यही रेजिस्टेंस साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग रेजिस्टेंस को फेलियर का संकेत नहीं मानते, वो उसे ग्रोथ इंडिकेटर मानते हैं। डिसिप्लिन आपको डर के साथ चलना सिखाता है, डर से भागना नहीं। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपको स्लो बनाता है। आप रोज बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटी देता है, ना कि सिर्फ एक्टिविटी को। डिसिप्लिन्ड लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मुश्किल है या सिर्फ वो जो फेमिलियर है? यही सवाल धीरे धीरे उनकी डेली चॉइसेस बदल देता है। जब आप लगातार डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं तो आपका माइंड अडेप्ट करना शुरू कर देता है। जो चीज पहले भारी लगती थी वो नॉर्मल लगने लगती है। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। डिसिप्लिन मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप डिसिप्लिन को यूज नहीं करते तो वो वीकन हो जाता है और कंफर्ट जोन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि कंफर्ट इमीडिएट होता है लेकिन रिग्रेट लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग रिग्रेट से डरते हैं, डिस्कम्फर्ट से नहीं। वो जानते हैं कि आज का छोटा सा स्ट्रगल कल की बड़ी क्लैरिटी बनता है। आखिर में ग्रोथ कभी भी आरामदायक महसूस नहीं होती। अगर आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है तो शायद आप इनफ चैलेंज नहीं ले रहे। डिसिप्लिन उस साइलेंट वॉइस की तरह है जो आपको हर दिन याद दिलाती है, अगर इजी लगता है तो शायद वही प्रॉब्लम है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पेनफुल हो सकता है, लेकिन वहीं आपकी असली स्ट्रेंथ छुपी होती है। चैप्टर 5, सेल्फ कंट्रोल इज द रियल सुपर पावर। लोग अक्सर डिसिप्लिन को किसी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल या फोर्स्ड रूटीन की तरह देखते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल रूप है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को रोक दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ये डिसाइड करें कि किस चीज को अभी नहीं कहना है, ताकि फ्यूचर में आप ज्यादा बड़े हाँ कह सकें। मेंटली स्ट्रांग लोग इंपल्सेस के गुलाम नहीं होते, वो अपने चॉइसेस के मालिक होते हैं। हर इंसान के अंदर दो वॉइसेस होती हैं। एक वॉइस इमीडिएट प्लेजर चाहती है, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, आज छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। दूसरी वॉइस लॉन्ग टर्म विजन देखती है, गोल, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। डिसिप्लिन उसी सेकंड वॉइस को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अर्ज के खत्म होने का इंतजार करना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अर्ज के रहते हुए भी सही एक्शन लेना। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर ऑफर आपका अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप हर एक्सटर्नल ट्रिगर पर रिएक्ट करते हैं
तो आपकी जिंदगी रिएक्टिव बन जाती है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो पहले से बाउंड्रीज तय कर लेते हैं, कब फोन यूज होगा, कब नहीं, क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं। सेल्फ कंट्रोल बाउंड्रीज बनाने की कला है। सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए विल पावर पर भरोसा करना काफी नहीं होता। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन सिस्टम्स अनलिमिटेड होते हैं। डिसिप्लिन्ड लोग टेम्पटेशन से लड़ने की बजाय टेम्पटेशन से दूर रहने का एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर जंक फूड सामने नहीं है तो उसे अवॉइड करने में स्ट्रेंथ नहीं लगती। अगर डिस्ट्रैक्शन पास में नहीं है तो फोकस नेचुरल हो जाता है। यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। वो प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। जब आप बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के भी काम करते हैं तब आपका माइंड ट्रेन होता है कि सेटिस्फैक्शन सिर्फ प्लेजर से नहीं, प्रोग्रेस से भी मिल सकती है। यही सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनती है। सेल्फ कंट्रोल आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, सबसे पहले खुद की नजरों में। जब आप अपने इंपल्सेस पर जीत हासिल करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। आप खुद को वीक नहीं, डिपेंडेबल मानने लगते हैं। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है तब डिसिप्लिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता, वो इंटरनल स्टैंडर्ड बन जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्शन चेस नहीं करते। उन्हें पता है कि कभी कभी स्लिप होगा, टेम्पटेशन जीतेगा, लेकिन फर्क ये है कि वो एक स्लिप को एक्सक्यूज नहीं बनाते। सेल्फ कंट्रोल का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, बल्कि जल्दी रिगेन करना है। आप गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट के। आखिर में सेल्फ कंट्रोल कोई पनिशमेंट नहीं है, ये पावर है। ये वो पावर है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से आजादी देती है, कंपल्शन से आजादी देती है और रिग्रेट से आजादी देती है। जब आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब बाहरी दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। यही द डिसिप्लिन माइंडसेट की असली सुपर पावर है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी बीट स्पीड। एवरी सिंगल टाइम। ज्यादातर लोग जब कोई गोल सेट करते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, जल्दी रिजल्ट। वो फास्ट प्रोग्रेस चाहते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और अगर कुछ हफ्तों में बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो उनका डिसिप्लिन टूटने लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग सोचते हैं। उनका फोकस स्पीड पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर होता है। वो जानते हैं कि स्लो प्रोग्रेस भी अगर डेली हो तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। स्पीड ईगो को सेटिस्फाई करती है, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बनाती है। जब आप बहुत तेज शुरुआत करते हैं तो अक्सर बर्नआउट भी उतनी ही तेजी से आता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को हर दिन तोड़ना नहीं, बल्कि हर दिन दिखना है। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग एक्सट्रीम एफर्ट्स नहीं करते, वो सस्टेनेबल एफर्ट्स करते हैं। वो ऐसे रूटीन्स बनाते हैं जिन्हें वो खराब दिनों में भी फॉलो कर सकें। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये प्रेशर कम कर देती है। जब आपको पता होता है कि आपको बस आज का काम करना है तो गोल ओवरवेलमिंग नहीं लगता। डिसिप्लिन्ड लोग पूरी माउंटेन क्लाइंब करने की नहीं सोचते, वो अगले स्टेप पर ध्यान देते हैं। यही अप्रोच एंजाइटी को कंट्रोल करती है और फोकस को शार्प बनाती है। अक्सर लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझते हैं, रोज वही काम, वही रूटीन, वही प्रोसेस। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बोर्डम से डरते नहीं। वो जानते हैं कि बोर्डम मास्टरी का गेटवे है। जब आप एक्साइटमेंट के बिना भी काम कर पाते हैं तब आप एमेच्योर से प्रोफेशनल बनते हैं। डिसिप्लिन आपको ग्लैमरस नहीं बनाता, डिसिप्लिन आपको रिलायबल बनाता है। कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स को कंपाउंड करती है। एक दिन का एफर्ट कुछ नहीं बदलता, लेकिन 100 दिनों का एफर्ट आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स जब रोज होते हैं तो उनका इफेक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएट फीडबैक की तलाश नहीं करते। वो फेथ रखते हैं उस प्रोसेस में जो अभी इनविजिबल है लेकिन फ्यूचर में अनडिनाएबल होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब रिजिडिटी नहीं है। डिसिप्लिन्ड लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल में नहीं। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो वो प्लान बी बनाते हैं, लेकिन गोल नहीं बदलते। वो अपने स्केड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमिटमेंट को नहीं। यही मेंटल मैच्योरिटी डिसिप्लिन को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। जब आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। आपको अलग से खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वो इंसान हैं जो रोज एक्शन लेता है। सेल्फ डाउट तब पैदा होता है जब एक्शन और इंटेंशन के बीच गैप होता है। कंसिस्टेंसी उस गैप को खत्म कर देती है। आखिर में याद रखिए, सक्सेस कोई रेस नहीं है जिसमें सबसे तेज जीतता है। सक्सेस वो जर्नी है जिसमें वही जीतता है जो रुकता नहीं। डिसिप्लिन आपको तेज नहीं बनाता, डिसिप्लिन आपको स्थायी बनाता है। और जब आप स्थायी बन जाते हैं तब जीत एक सवाल नहीं रहती, वो सिर्फ टाइम की बात बन जाती है। कंक्लूजन। आखिर में अगर पूरे सफर को एक लाइन में समझा जाए तो डिसिप्लिन कोई टेम्पररी पुश नहीं है, कोई 21 डे चैलेंज नहीं है और कोई मूड बेस्ड हैबिट भी नहीं है। डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं उसी का रिफ्लेक्शन। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होता है, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया होता है कि फीलिंग्स नहीं, कमिटमेंट्स प्रायोरिटी हैं। डिसिप्लिन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, डिसिप्लिन आपको डिपेंडेबल बनाता है। यह आपको गिरने से नहीं रोकता, लेकिन हर बार उठने की ताकत जरूर देता है। जब आप डिसिप्लिन को रोज प्रैक्टिस करते हैं
तो धीरे धीरे एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बेअसर हो जाते हैं और सेल्फ डाउट अपनी पकड़ खो देता है। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि असली कंट्रोल आपके अंदर है। सबसे पावरफुल बदलाव तब आता है जब डिसिप्लिन बोझ नहीं रहता बल्कि स्टैंडर्ड बन जाता है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद को उसी लेवल पर रखते हैं। यही इंटरनल स्टैंडर्ड आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। कंफर्ट आपको आज अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कल प्राउड महसूस कराता है। अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात जेन्युइनली समझ ली है तो वो ये है कि मेंटल स्ट्रेंथ अचानक नहीं आती, वो रोज बनती है। हर छोटा डिसीजन, हर बोरिंग रूटीन, हर अनकंफर्टेबल एक्शन, ये सब मिलकर उस इंसान को बनाते हैं जिसे आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन आपको उस फ्यूचर से कनेक्ट करता है जब बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप रेडी हैं कंफर्ट छोड़ने के लिए, एक्सक्यूजेस को चैलेंज करने के लिए और कंसिस्टेंसी को चूज करने के लिए हर सिंगल डे। क्योंकि जिस दिन आपने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, उस दिन आपकी लाइफ अपने आप अलग डायरेक्शन में मुड़ने लगेगी। धन्यवाद।